अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू हुई। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से, कमर तोड़ महंगाई, उसके हवाले से, और आए दिन बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल। मुल्क में फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। सदर नून लीग ने महंगाई के खिलाफ मार्च को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि मुल्क बदतरीन हालात से दो चार है। हर रोज बिजली और गैस के बम गिराए जा रहे हैं। डेंगू ने तबाही मचा रखी है, लेकिन हुकूमत सो रही है। मौलाना फजल रहमान बोले कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मोदी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इदारे तबाह हो चुके हैं। पीडीएम मकासद के हुसूल के लिए संजीदा है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में तारीखी इज्तिमा होगा। शहबाज शरीफ पार्टी के अंदर होने वाली नाइंसाफियों का गुस्सा गैर आईनी मुतालबात करके ना निकालें। पहले तय कर लें कि वो पार्टी के अंदर हैं या बड़े मियाँ ने अपनों के जरिए बाहर कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान में करप्शन का सूरज तुलू करने वाले लंदन में गुरूब हो चुके। उन्हें नहीं बर्दाश्त कि अवामी हुकूमत मुद्दत पूरी करे। मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी एक प्लेट हलवे के लिए पूरी देग क्यों उल्टाना चाहते हैं। महंगाई की वजह साबिका हुकूमतों की करप्शन और गैर मुल्की कर्ज करार। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम तोता मैना की कहानी है। FIA कोशिश करता है कि तफ्तीश का एक तरफा पहलू बताए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का बैंकिंग कोर्ट में बयान। FIA ने बैंकिंग जराइम कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में एंटी करप्शन की दफात शामिल हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 30 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कायम मुकदमात में मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ एक केस है। अपोजिशन के होशरुबा करप्शन केसेस हैं। शुगर मिल्स केस में उनके अकाउंट्स की तफसीलात देखें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, हमें कहा जाता है आगे बढ़ें, क्यों PTI हर वक्त एहतसाब के पीछे लगी रहती है। इमरान खान और उनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाकर अवाम की नज़र चोरों और माफिया को दिए गए NRO से नहीं हटा सकते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फवाद साहब इन डाकुओं की तफसील भी बताएं जो इमरान साहब की सरपरस्ती में 3 साल से जारी हैं। वज़ीर आज़म का शहरियों की शिकायत पर बड़ा फैसला। प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट को जुज़वी तौर पर हल शुदा 2549 शिकायत पर दोबारा इंक्वायरी का हुक्म। 83,741 शिकायत दोबारा खोलकर मिजाज अफसरान को ज़रूरी कार्रवाई के लिए तफवीज़ किया जाएगा। अवामी शिकायत का हर मुमकिन हल यकीनी बनाया जाएगा। पैनामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में शामिल सालिम अशराफिया का पीछा करेंगे। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहा कि हुकूमत टैक्स बटोरने वाली कंपनी बन गई है। PTI की सुनामी, महंगाई, करप्शन, IMF कर्जा, कश्मीर पर सौदा और गरीब की बर्बादी का नाम है। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम से बदतमीजी का मामला। अदालत ने आयशा अकरम के साथी आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो समेत 8 मुलजिमों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। खातून टिकटॉकर की जानिब से पुलिस को दिया जाने वाला बयान अब तक न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मुलजिम रैम्बो का कहना है, जो कुछ हुआ लड़की की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। 2 माह से आयशा अकरम का साथ दे रहा था। ये साथ देने और बचाने की सज़ा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार तेज। पंजाब में मजीद 300 अफराद डेंगू में मुब्तला।
222 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 304 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मजीद 93 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 89 शहरी डेंगू से मुतासर। कराची समेत सिंध में भी डेंगू मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। लाहौर और कराची में मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। मुल्क भर में मजीद 29 मरीजों का इंतकाल। 955 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में पीर 11 अक्टूबर से 100% हाजिरी के साथ तमाम निजी और सरकारी स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन और 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 5G टेक्नोलॉजी से दुनिया फ़वाइद हासिल कर रही है, ये हमारे लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है। कोरोना वैक्सीन से वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होगा, लेकिन दरख्वास्त गुजार शायद इस हवाले से बाखबर नहीं। IT एक्सपोर्ट में रवां साल 57% इजाफा हुआ। 2022 के अख्ताम तक मुल्क में 5G सर्विस का आगाज हो जाएगा। वज़ीर IT अमीनुल हक का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, स्मार्टफोन सबके लिए हमारा विजन है और इसीलिए अब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। फारिगुल तहसील होने वालों में आज़रबाईजान, बहरीन, इराक, सऊदी अरब और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद ने परेड का मुआयना किया और पाक फौज की पेशा वराना महारत और तरबियत के आला मयार को सराहा। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम। कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। तालिबान का अफगान मरकजी बैंक के असासे बहाल करने का मुतालबा। अफगान वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका कोरोना वैक्सीन भी फराहम करेगा। अमेरिका का अफगानिस्तान में मग़वी शहरियों की बाजियाबी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर।